गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 से पहले के जो टॉपिक थे वो क्लियर कर लिए थे। अब आज हम एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 में कौन कौन से क्वेश्चंस दिए हुए हैं। जैसे इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ही जो दिया हुआ है, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। जैसे मान लीजिए यहाँ कुछ नंबर्स नीचे लिखे हुए हैं, जैसे सपोज दैट मैं पहला नंबर ले लेता हूँ 24। ठीक है, तो 24 जो है आपका, उसके सारे फैक्टर्स आपको लिख करके दिखाने हैं। ठीक है, तो 24 के सारे फैक्टर्स कौन कौन से हैं ये लिखना है। तो देखिए, फैक्टर फाइंड आउट करने का दो तरीका होता है, एक तो डिवीज़न मेथड से, एक मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ठीक है, तो मैं आपको अभी मल्टीप्लिकेशन वाला बता देता हूँ, आगे क्वेश्चन में मिलेगा मौका तो आपको डिवीज़न वाला भी बता दूंगा। ठीक है, तो देखिए मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम कैसे पता करते हैं। देखिए उसमें क्या करते हैं हम, जैसे सपोज दैट 24 लिखा हुआ है। ठीक है, 24 के सारे फैक्टर आपको पता करने हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं, ऐसे लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 24। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। पहले क्वेश्चन आप डाल लीजिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए ऐसे फैक्टर्स ऑफ 24 इज इक्वल टू लिख करके, अब उसके बाद में जो जो फैक्टर्स है 24 के वो सारे आप लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे ये देखिए, मल्टीप्लिकेशन मेथड से मैं बता रहा हूँ आपको। तो मल्टीप्लिकेशन मेथड में आपका यहाँ साइड में आप चाहिए तो इसको कर लीजिएगा। ठीक है ना, लाइन ड्रॉ करके ऐसे। याद रखिए कि आंसर आपका 24 आना चाहिए। ठीक है, और कोई भी दो नंबर आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो जैसे सपोज दैट हम 1 से स्टार्ट करते हैं, तो 1 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 24 आए तो 24 से ही करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका। अब ऐसे ही मान लीजिए 2 है, तो 2 में किससे मल्टीप्लाई करें कि 24 आ जाए। ठीक है, तो बताइए 2 में हम 12 से करेंगे, 12 2 जाए 24। ऐसे ही 3 है, 3 में किससे मल्टीप्लाई करें कि 24 आ जाए। तो आपको 3 का टेबल पढ़ा, 3 8 जाए 24। अब ऐसे क्या है आपका 4 में किससे मल्टीप्लाई करें कि 24 आ जाए। तो आपको पता है 4 6 जा 24, ये हो गया आपका। अब 5 यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ठीक है, 5 में किससे मल्टीप्लाई करें कि 24 आ जाए। ठीक है, बताइए। तो 5 में 24 नहीं आएगा 5 के टेबल में, तो इसे हम छोड़ देंगे, कट कर देंगे यहाँ। ठीक है, अब 6 में किससे मल्टीप्लाई करें, तो 6 4 जा 24। लेकिन चलिए लिख तो मैंने दिया है यहाँ पे, बट एक बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ देखिए, इससे पहले 6 4 जा 24 जो आपने किया, इससे पहले वाले में ये तो था ही नहीं आपका 5 वाला। 4 6 जा 24, इसमें भी तो 4 और 6 आपने लिया है, और यहाँ पे भी तो आपका 6 और 4 ही मिल रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ पे ये नंबर रिपीट हो जा रहा है। तो जब नंबर रिपीट होना स्टार्ट हो जाए तो आप वहीं पे रुक जाइए, मतलब इसको भी आपको नोट नहीं करना है। तो बेसिकली ये दोनों आपको नोट नहीं करना था। 5 वाला तो हो ही नहीं रहा था, 5 के टेबल में 24 आ ही नहीं रहा था। इसमें आया तो ये रिपीट हो रहा, तो इसको छोड़ देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ ये देखिए, ये जो 4 लाइनें मैंने लिखी हैं यहाँ पे, इसी में आपके सारे फैक्टर्स आपके मिल जाएंगे 24 के। तब वो कहाँ कहाँ कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तो ये देखिए राइट साइड में तो आपका सारा 24 लिखा हुआ है, तो इसे छोड़ दीजिए। लेफ्ट में जितने भी नंबर लिखे हुए हैं आपके, वो सारे 24 के ही फैक्टर्स हैं। तो वो कौन कौन से हैं, तो यहाँ देखिए पहले लिखा है 1, तो 1, फिर 2 3 4, तो 2 3 4 हो गया। अब फिर वापस ये सारा हो गया इधर का, अब इधर घूम जाइए 6 8 12 और 24। तो 6 8 12 और फिर एंड, यहाँ पे एंड साइन लगा करके 24 यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये सारे जो हैं आपके 1 2 3 4 6 8 12 और 24, ये सारे जो हैं वो 24 के फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा कि कैसे लिखा है मैंने। तो बाकी के नंबर्स आप ट्राई करिएगा। ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो पूछिएगा, मुझे लगता नहीं वैसे प्रॉब्लम होनी चाहिए आपको। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें लिखा है राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ। कौन सा क्वेश्चन, मान लीजिए मैं सेकंड वाला क्वेश्चन ले लेता हूँ। चलिए इसमें बता दें, क्योंकि इससे पहले फर्स्ट वाला बताए थे, अब सेकंड बता देता हूँ। तो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 8, 8 के पहले 5 मल्टीपल्स लिखना है। तो मैंने आपको बताया था, पिछले वीडियो आप देखेंगे तो पता चलेगा आपको कि मल्टीपल का मतलब और कुछ नहीं होता, बस टेबल लिखना होता है। तो बेसिकली आपको 8 का टेबल लिखना है। तो आप करेंगे क्या, कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख दीजिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका क्या सेकंड वाला पार्ट है, तो सेकंड वाला पार्ट ऐसे लिख करके फर्स्ट ऐसे के लिख देंगे आप, फर्स्ट
5 मल्टीपल्स ऑफ 5 मल्टीपल्स ऑफ 8 इज इक्वल टू, क्या करेंगे, बस 8 का टेबल लिख दीजिए। 8 वन जा 8, 8 टू जा 16, 8 थ्री जा 24, 8 फोर जा 32, 8 फाइव जा 40। बस ये हो गया, ख़त्म, और कुछ नहीं करना है आपको। अच्छा सॉरी, 8 फाइव जा 40 होता है, 50 लिख दिया है मैंने, ये 40 होगा, ठीक है। हम्म, तो बस ये हो गया आपका मल्टीपल। तो देखा कितना आसान था मल्टीपल। ऐसे ही बाकी का जो है 5 का 9 का आप कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको मैच द कॉलम, अच्छा कॉलम मैच करना है आपको, कोई नहीं, चलिए देखिए। अब जैसे यहाँ देखिए 35 लिखा हुआ है, तो 35 को आपको बताना है कि ये किस में आ सकता है। तो देखिए मल्टीपल ऑफ 8, मतलब 8 का मल्टीपल है क्या, तो 8 का मल्टीपल है, इसका मतलब 8 के टेबल में 35 आना चाहिए। तो 8 फाइव जा 40 अभी मैंने आपको बताया, और 8 फोर जा 32 नहीं आ रहा है, मतलब ये फर्स्ट वाला तो नहीं होगा। सेकंड, मल्टीपल ऑफ 7, 7 के टेबल में आना चाहिए, तो 7 फाइव जा 35, हाँ, तो इसका मतलब ये पहले का सेकंड वाला, ये वाला बी वाला पार्ट हो जाएगा। ऐसे अगला है 15, मिटा देता हूँ इसे। अगला है आपका 15, 15 के बारे में क्या है, मल्टीपल ऑफ 8 नहीं होगा, अभी आपको पता है। मल्टीपल ऑफ 7, तो 7 का टेबल पढ़िए, 7 टू जा 14, 7 थ्री जा 21, ये भी नहीं होगा, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 70, 70 का मल्टीपल है क्या, नहीं, जाहिर सी बात है नहीं होगा, ठीक है। अब ऐसे बचा क्या, फैक्टर ऑफ 30, 30 का फैक्टर, तो 30 का जो फैक्टर है वो निकालिएंगे आप, तो आपको मिलेगा कि 15 उसमें आएगा। क्यों, क्योंकि 15 टू जा 30 होता है। तो ये जो है सेकंड का डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बाकी के दो आप जो है यहाँ पे थर्ड और फोर्थ आप करिएगा, और नहीं आएगा तो फिर पूछिएगा, ठीक। अच्छा सॉरी, यहाँ पे नीचे एक और है 25 भी है, तो कोई नहीं, ये भी कर लीजिएगा आप, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100। अच्छा, मतलब 9 के सारे मल्टीपल्स लिखने, लेकिन कहाँ तक, 100 तक। तो 9 के मल्टीपल लिखने का मतलब क्या, बस 9 का टेबल लिखना। तो वैसे जैसे लाइन मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में लिख के दिखाई थी, सेकंड वाले में, वैसे आप लिख लीजिएगा। मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ आपका फोर्थ वाले क्वेश्चन का, कि 9 का मल्टीपल, तो 9 वन जा 9, 9 टू जा 18, ऐसे करके 9 थ्री जा 27, बाकी फिर ऐसे आप टेबल लिखते जाइएगा। 9 10 जा 90 तक पहुँचेंगे, फिर 9 इन 11 जा 99, ठीक है। 11 9 जा 99 ऐसे कह सकते हैं आप। अब फिर 12 9 जा जब करेंगे तो 108 हो जाएगा, और 108 क्या हो जाएगा, 100 से ज़्यादा हो जाएगा, तो ये नहीं लेना है हमें, ठीक है। तो बस 99 तक आप लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये मल्टीपल्स ऑफ 9 हो जाएंगे पूरे, कहाँ, अप टू 100 तक, ठीक। 99 तक याद रखिएगा, आपका आंसर रहेगा, ठीक। तो आई थिंक ये एक्सरसाइज ख़त्म हुआ। अब अगले एक्सरसाइज पे जाने से पहले हमें कुछ टॉपिक्स क्लियर करने हैं, और वो अगले वीडियो में किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें जितने क्वेश्चंस मैंने बताए वो कर लीजिएगा, और बाकी के क्वेश्चन खुद से ट्राई कीजिएगा। अगर कुछ फंसता है तो फिर मुझे बताइएगा, ठीक।